हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल्स में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने पहले सेशंस में जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ढूंढना सीखा था। अब हम सीखेंगे कि जो हम जीरो ढूंढते थे क्या उसका कोई रिलेशन है पॉलिनोमियल के साथ, हम ये देखेंगे। बट उसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से, ठीक है। कंसिडर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब हमें पता है कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम फैक्टर्स निकालते हैं। तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। सो 8 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आपको -8 चाहिए। सो दो नेगेटिव नंबर्स का एडिशन शुड बी -8। सो क्या कर सकते हो? -6 इंटू -2, -6 - 2 इज व्हाट? -8। सो 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 3 प्लस 6। आपको दो फैक्टर्स मिले, 2x - 2 एंड x - 3। एंड हमने ये चेक पॉइंट भी देखा था कि दोनों टर्म सेम आना चाहिए, x - 3 x - 3। मतलब आपका जो स्टेप्स है वो करेक्ट है। सो आपको दो फैक्टर्स मिले, 2x - 2 इंटू x - 3। अब देखो 2x - 2 में आप 2 कॉमन ले सकते हो? हाँ, ले सकते हो। सो 2 कॉमन लेने के बाद बचा x - 1। सो आपके दो फैक्टर्स हुए x - 1 एंड x - 3। क्योंकि जब आप इसको जीरो से इक्वेट करोगे तो 2 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा एंड आपके पास क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। करेक्ट। सो x इज इक्वल टू 0 कब? जब 2 इज इक्वल टू 0। x - 1 इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 1 और x - 3 इज इक्वल टू 0 में x इज इक्वल टू 3। करेक्ट। सो अब इसमें देखेंगे कि कोएफिशिएंट से जब हम रिलेट करते हैं तो उसमें हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखते हैं। सम ऑफ द जीरोस क्या हुआ? नॉर्मल एडिशन, 1 + 3 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस क्या होगा? 1 इंटू 3 दैट इज 3। सम मतलब कि जो दो जीरोस आपको आए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में उसका एडिशन एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस में जो दो जीरोस आए उनका मल्टीप्लिकेशन। एंड आपने ये भी पढ़ा है कि जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सो एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे, दैट इज नंबर ऑफ जीरोस विल बी एट मोस्ट 2 एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3। सो यहाँ पे क्योंकि एट मोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं इसीलिए आप 2 को यहाँ पे इस 2 को इग्नोर करोगे एंड आपको मिलेगा फैक्टर्स 1, 3 दैट इज दीज आर योर जीरोस। ठीक है। अब हमें मिल गया सम इज 4, प्रोडक्ट इज 3। अब देखो, अब इसको हमें कोएफिशिएंट से रिलेट करना है। कोएफिशिएंट क्या हुआ? ये नंबर्स 2, -8 एंड 6। ठीक है। अब ये कैसे करते हो? इसका एक फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x यहां पर क्या है? -8। सो माइनस ऑफ -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2। करेक्ट। सो माइनस ऑफ -8 अपॉन 2 इज व्हाट? +8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4। आया? जब आपने ये फॉर्मूला से सब्स्टिट्यूट किया सो माइनस ऑफ -8 अपॉन 2 आया, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। करेक्ट आया। सो आपका सम ऑफ जीरोस यहाँ पे 4 आया और जब आपने ये फॉर्मूला यूज किया तब भी आपको 4 आया। सो मतलब वो फॉर्मूला करेक्ट है। अब प्रोडक्ट में जाओ। अब आपको आप किन
कोएफिशिएंट्स को डिवाइड करोगे कि आपको 3 आएगा। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे 6 एंड एक्स स्क्वायर इज 2, सो 6 अपॉन 2 इज व्हाट 3। कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इससे क्या पता चलता है, अब अगर आप एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a लोगे, दैट इज a इज इक्वल टू 2, कोएफिशिएंट ऑफ x को आप b लोगे, या b इज व्हाट -8, एंड कांस्टेंट टर्म को c लोगे। कांस्टेंट टर्म को क्या लोगे c इज व्हाट हियर 6। सो इससे क्या पता चला, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा -b अपॉन a, करेक्ट, एंड कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा c अपॉन a। ठीक है, अब एक और चीज ध्यान में रखो, जब भी कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एंड इसका जब आप सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आता है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इज द हाईएस्ट पावर, 2 इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसीलिए आप डिवाइड करते हो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। आप कांस्टेंट टर्म को सम में नहीं डाल सकते, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को सम से प्रोडक्ट में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो जनरली आपको क्या पता चला, वो तो हमने एग्जाम्पल से समझा। सो जनरली इफ अल्फा एंड बीटा, इस सिंबल को अल्फा बोलते हैं एंड इस सिंबल को बीटा बोलते हैं। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x is equal to ax square plus bx plus c and a is not equal to 0, then x minus alpha and x minus beta are the factors of p of x। हमने देखा वहां पे हमें दो जीरोस 1 and 3 मिले थे। अल्फा विल बी द फर्स्ट जीरो एंड बीटा विल बी द सेकेंड जीरो, एंड हमें पता है कि वो दोनों जीरोस हैं। सो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा किसका, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x का। देयरफॉर ax square plus bx plus c is equal to k into k x minus alpha into x minus beta। अब ये k क्या हुआ, k is your constant, k is your constant। ठीक है, अब हमें ना देखो, ये समझ, आपको फॉर्मूलाज तो याद है, लेकिन क्या पता जब अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो आप उसको कैसे डिराइव करोगे। तो फॉर्मूला याद करना तो जरूरी है, लेकिन वो कैसे आया वो भी समझना जरूरी है, कि बाई चांस अगर कभी आप फॉर्मूला भूल जाओ तो आप ऐसे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो एंड आपका सम गलत नहीं होगा। k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, k ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर दो, लाइक एक्सपैंड कर दो, x इंटू एक्स इज व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस अल्फा माइनस बीटा आता, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा क्या हुआ, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। अब मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, सो अल्फा प्लस बीटा बचा, करेक्ट, प्लस अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा, माइनस इंटू माइनस इज व्हाट प्लस। अब k से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस k अल्फा बीटा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को ए एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो, अल्फा प्लस बीटा को बी एक्स से कंपेयर करो, एंड के अल्फा बीटा को सी से कंपेयर करो। अब देखो, ये जब आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, सो क्या मिला, a इज इक्वल टू के,
सिमिलरली आपको मिलेगा b इज इक्वल टू k ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस, एंड c आपको क्या मिलेगा, अल्फा k अल्फा बीटा। ठीक है, करेक्ट। अब देखो हमें पता है कि सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सम इज माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सो ये माइनस के अपॉन इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन के हो जाएगा, के एंड के कैंसिल हो जाएगा, सो आपको सेम माइनस बी अपॉन ए मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ आपका सम, अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ सम, एंड अल्फा बीटा क्या हुआ प्रोडक्ट। के की जगह ए सब्सटीट्यूट कर दो, अल्फा बीटा को सब्जेक्ट बनाओ और ये क्या हो जाएगा सी अपॉन ए, विच इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। करेक्ट। ये ऐसे आपका ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा याद रखना है, ये बहुत जगह पे आएगा, दिस इज वेरी कॉमन। आप गलती नहीं कर सकते, मिस्टेक हुआ आपका पूरा सम गलत हो जाएगा। अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ, सेम जो हमने अभी किया, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ द साइड्स, वी गेट a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा। हमने अभी समझा। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, हमने देखा माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा क्या हुआ सी अपॉन ए। सो हमें मिल गया k की जगह हमें पता है k इज इक्वल टू ए, हमने a सब्सटीट्यूट किया था। देखो मैं आपको एक बता देती हूँ, c इज इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा, ठीक है। सो अल्फा बीटा क्या होगा c अपॉन ए इधर आ जाएगा, देखो आ गया। सिमिलरली इधर b इज इक्वल टू माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। करेक्ट। सो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ सम ऑफ जीरोस, एंड अल्फा बीटा क्या हुआ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एग्जाम्पल 2, find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and the coefficients। सेम है, बहुत इजी है। पहले आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकालोगे। p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, करेक्ट। फैक्टर्स निकालो, a c 10 के क्या फैक्टर्स होंगे जो आप स्प्लिट करके लाइक ऐड करके 7x आए, 2 and 5। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2। चेक पॉइंट देखो, x प्लस 2 सेम आया। सो ये क्या हो गया x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5। हमें पता है, सो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो आपको क्या दो जीरोस मिले, -2 कॉमा -5, करेक्ट। -2 कॉमा -5 मिला आपको दो जीरोस, एंड हमें पता है एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं, करेक्ट है। अब वेरीफाई द रिलेशनशिप क्या हुआ, पहले हमने देखा, पहले हम सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर वो फॉर्मूला यूज करके देखेंगे कि क्या सेम आता है। लेट्स डू। हमें क्या दो फैक्टर्स मिले, -2 कॉमा -5। हाँ, सो आपका सम क्या होगा, -2 प्लस -5 विच इज इक्वल टू -7, करेक्ट। अब आप वेरीफाई कैसे करोगे, आप क्या यूज करोगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, करेक्ट। सो क्या होगा,
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, देख कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 7 एंड एक्स स्क्वायर का है 1, सो ये हो जाएगा -7 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -7। देखो सेम सेम, वेरीफाई हो गया, हो गया। अब जाते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट इज इक्वल टू -2 इंटू -5 विच इज इक्वल टू +10। वेरीफाई। जब प्रोडक्ट होता है तब क्या होता है, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट क्या हुआ 10 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 10। सो देखो सेम आया, वेरीफाइड। सो व्हाट हैव यू लर्न टुडे? आज हमने देखा कि एक जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल के बीच में क्या रिलेशन होता है, एंड दिस इज वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग। थैंक यू।